चैप्टर 26 है पॉइंट्स इन दियर कोऑर्डिनेट। पहला फॉर्मूला डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट। मान लो दो पॉइंट उनके कोऑर्डिनेट दिए हैं, ए का x1 y1 z1, बी का x2 y2 z2। तो इनके भी डिस्टेंस का फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर और इनका रूट। तो एक्सरसाइज 26 के फर्स्ट क्वेश्चन में ओरिजिन दिया है और उसका ए पॉइंट से डिस्टेंस निकालना है। ओरिजिन हो गया 0 0 0 और ये पॉइंट है 2 2 और 3। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे 2 माइनस 0 का स्क्वायर, 2 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट 17। फिर सेकंड क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में भी बाकी पार्ट इसके ऐसे ही हैं। सेकंड फर्स्ट पार्ट में ए के कोऑर्डिनेट दिए 2 5 3, बी के माइनस 3 2 1, इनके भी डिस्टेंस निकालना है। तो हो जाएगा माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 5 का स्क्वायर, 1 माइनस 3 का स्क्वायर, यह आ जाएगा माइनस 5 इसका स्क्वायर प्लस 25, ये माइनस 3 इसका स्क्वायर 9 और ये माइनस 2 इसका स्क्वायर 4, यह आ जाएगा रूट 38। थर्ड क्वेश्चन में एक ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स दिए हैं 6 10 10, 1 0 माइनस 5, 6 माइनस 10 0। ये प्रूव करने की ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पहले तीनों साइड की लेंथ निकाल लेते हैं। पहले बी की लेंथ निकालते हैं। तो 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 10 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 10 ये प्लस 5 हो जाएगा इसका होल स्क्वायर, ये जाएगा 25, ये 100, ये 225 225, ये आ जाएगा 350। फिर बी से डिस्टेंस निकालते हैं। 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 10 0 का होल स्क्वायर और 0 प्लस 5, ये भी आ जाएगा 25, ये 100 और ये 25, ये आ जाएगा 150। फिर ऐसे निकालते हैं 6 माइनस 6 का स्क्वायर, फिर 10 प्लस 10 का स्क्वायर और 10 माइनस 0 का स्क्वायर, ये 0 हो गया है, ये 20 का स्क्वायर 400 और ये 10 का स्क्वायर 100, ये आ गया 500। तो अगर हम ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर करते हैं, ए बी स्क्वायर मतलब रूट हट जाएगा 350 और बी सी स्क्वायर मतलब 150, इनको ऐड करके आ जाएगा 500 और ये ए सी का स्क्वायर बन रहा है। तो ए बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के इक्वल है, पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो रही है। इसका मतलब ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है। फोर्थ में भी ट्राइंगल के तीन वर्टेक्स दिए हैं 3 5 माइनस 4 माइनस 1 1 2 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 2। बताने ही ट्राइंगल आइसोसेलेस है। तो पहले ए बी की लेंथ निकालते हैं। तो जाएगा 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 16 प्लस 36 68 आ गया। फिर ऐसे बी सी की लेंथ निकालते हैं। जाएगा माइनस 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर, माइनस 5 माइनस 1 माइनस 2 का स्क्वायर, 16, ये भी 36 16, ये भी 68। तो दोनों साइड की लेंथ इक्वल आ रही है, इसका मतलब ये आइसोसेलेस है। फिफ्थ में भी ट्राइंगल के वर्टेक्स दिए हैं। पहला 4 2 4, फिर 10 2 माइनस 2 और 2 0 माइनस 4 और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करना है। तो पहले ए बी की लेंथ निकालते हैं। 10 माइनस 4 का स्क्वायर, 2 माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस 2 माइनस 4 का स्क्वायर, ये 36, ये 0, ये भी 36, रूट 72। फिर बी सी निकालते हैं। 10 माइनस 2, फिर 2 माइनस 0 और माइनस 2 प्लस 4 का स्क्वायर, ये भी 64 प्लस 4 प्लस 4, ये भी 72 आ गया। फिर ए सी की लेंथ निकालते हैं। 4 माइनस 2 का स्क्वायर, 2 माइनस 0 का स्क्वायर और 4 प्लस 4 का स्क्वायर, ये 4 प्लस 4 प्लस 64, ये भी 72। तो तीनों साइड की लेंथ इक्वल आ रही है, ए बी बी सी और ए सी की। तो इसका मतलब ट्राइंगल इक्विलेटरल है। सिक्स क्वेश्चन में 3 पॉइंट दिए हैं। ए का 1 माइनस 1 3, बी का 2 माइनस 4 5 और सी का 5 माइनस 3 माइनस 13 और 11। प्रूफ करना है पॉइंट्स है कोलिनियर। पहले भी डिस्टेंस निकालते हैं। 2 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 4 प्लस 1 का स्क्वायर और 5 माइनस 3 का स्क्वायर, 1 प्लस 9 प्लस 4 रूट 14। फिर बी से डिस्टेंस निकालते हैं। 5 माइनस 2 का स्क्वायर, माइनस 13 प्लस 4 का स्क्वायर, 11 माइनस 5, ये आ गया 9, 81 36, ये आ गया 126। इसे हम लिख सकते हैं 3 रूट 14। फिर ऐसे डिस्टेंस निकालते हैं। 5 माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 13 प्लस 1 का स्क्वायर और 11 माइनस 3 का स्क्वायर, ये आ गया 16, ये 144, ये 64, ये आ गया 224। इसे लिख सकते हैं 4 रूट 14। तो अगर हम ए बी और बी सी को ऐड करते हैं, ए बी के रूट 14 और बी सी की 3 रूट 14, तो 4 रूट 14 आ जाएगा, ए सी के इक्वल आ जाएगा। तो ए बी और बी सी को ऐड करके ए सी के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट्स कोलिनियर है।
सेवेंथ में दिया है 2 पॉइंट दिए हैं, 1 -2 3 और -3 4 2। तो हमें इक्वेशन निकालनी है, एक पॉइंट ढूंढना है ऐसा कि ये पी ए डिस्टेंस जो है पी बी के इक्वल है, इक्वी डिस्टेंट है। तो पी ए इक्वल्स टू पी बी। तो पी ए डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, x-1 का स्क्वायर y+2 का स्क्वायर 7 - 3 का स्क्वायर z-3 का स्क्वायर। और पी बी में भी x+3 का स्क्वायर y-4 स्क्वायर z-2 स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग करते हैं दोनों साइड, इसका होल स्क्वायर खोल देते हैं, x² 1 - 2x, फिर y² +4 + 4y, z² +9 - 6z। ऐसे इसका स्क्वायर खोलते हैं, x² +9 + 6x, y² +16 - 8y, z² +4 - 4z। तो x² कैंसिल, y² z² भी कैंसिल, ये 9 भी कैंसिल, सबको एक तरफ लाके ये इक्वेशन आ जाएगी 8x - 12y + 12z + 2z + 15। 8 में भी सेम ऐसे ही ए के पॉइंट दिए -2 3 4, बी के है 3 -1 -2, और इसमें गिवन है पी ए डिस्टेंस जो है वो पी बी का डबल है। तो इसकी स्क्वायरिंग कर देते हैं, पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4pb²। पी ए स्क्वायर में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, अब रूट नहीं आएगा, स्क्वायर हो गया। तो x+2 का स्क्वायर y-3 का स्क्वायर z-4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। फिर पी बी स्क्वायर निकालना है, पी और बी के बीच का, x-3 का स्क्वायर y+1 का स्क्वायर z+2 का स्क्वायर। होल स्क्वायर खोल देंगे, x² 4 4x, y² +9 - 6y, z² +16 - 8z। ये 4 ऐसे रहेगा, इनके स्क्वायर भी, x² 9 6x, y² 1 2y, z² 4 4z। 4 से अंदर सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो इन सबको भी एक तरफ ले आएंगे, तो इक्वेशन आ जाएगी 3x² 3y² 3z² -28x + 14y + 24z + 27 इक्वल्स टू 0। 9th क्वेश्चन में इक्वेशन निकालनी है लोकस की, उस पॉइंट को मान लेते हैं P x y z। ये बोल रहे हैं एक पॉइंट है y एक्सिस में, तो y एक्सिस में पॉइंट हो गया 0 y 0, और एक पॉइंट दे रखा है B, इसको B मान लेते हैं 2 1 -1। तो लोकस ये ढूंढना है कि पी ए डिस्टेंस पी बी के इक्वल है, पी ए इक्वल्स टू पी बी। तो इसको स्क्वायरिंग कर देते हैं, पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर। तो डिस्टेंस आ जाएगा x-0 का स्क्वायर, फिर y का स्क्वायर z-0 का स्क्वायर, फिर पी बी डिस्टेंस x-2 का स्क्वायर y-1 का स्क्वायर z+1 का होल स्क्वायर। यह आ जाएगा x² + z², इधर x² + 4 - 4x, y² + 1 - 2y, और z² + 1 + 2z। x² कैंसिल, z² कैंसिल, ये आ जाएगा लोकस। 10th में भी लोकस ढूंढना है, पॉइंट मान लिया P x y z, और ये बोल रहे हैं एक्स वाई प्लेन पे एक पॉइंट है, एक्स वाई प्लेन में z की वैल्यू 0 होती है, और एक पॉइंट दिया है दूसरा -1 2 -3, और ये डिस्टेंस पी ए पी बी के इक्वल है। तो इसमें भी पी ए स्क्वायर इक्वल्स टू पी बी स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर देते हैं। तो पी ए डिस्टेंस हो जाएगा x - x का स्क्वायर y - y का स्क्वायर z-0 का स्क्वायर, और पी बी डिस्टेंस x + 1 का स्क्वायर y-2 का होल स्क्वायर और z+3 का होल स्क्वायर। तो ये 0 हो जाएगा, ये 0, ये z² आएगा, x² + 1 + 2x, y² + 4 - 4y, और ये z² + 9 + 6z। तो z² कैंसिल, ये आ जाएगी इक्वेशन। तो x² y² + 2x - 4y - 6z + 14 इक्वल्स टू 0। 11th में भी पॉइंट का लोकस ढूंढना है। इसमें दिया है कि एक x एक्सिस में पॉइंट है, वो हो गया x0 0, एक y एक्सिस में हो गया 0 y 0। इनके जो स्क्वायर का डिफरेंस है वो कांस्टेंट है, मतलब पी ए स्क्वायर माइनस पी बी स्क्वायर कांस्टेंट है। तो पी ए डिस्टेंस निकालते हैं, x - x का स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर z - 0। ऐसे पी बी भी आ जाएगा, x - 0 का स्क्वायर y - y का स्क्वायर और z - 0 का स्क्वायर। ये 0 हो जाएगा, ये बचेगा y² + z², इधर x² + -x² - z², z² कैंसिल, ये आ जाएगा y² - x² इक्वल्स टू k। 14 में बोले पॉइंट है z एक्सिस में, ये हो जाएगा 0 0 z, और एक xy प्लेन में पॉइंट है xy 0, और ये डिस्टेंस पी ए पी बी के इक्वल है। तो पी ए स्क्वायर पी बी स्क्वायर के इक्वल, x - 0 का स्क्वायर y - 0 का स्क्वायर z - z का, और ऐसे पी बी के लिए x - x y - y z - 0।
तो ये बचेगा एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये 0 हो गया और ये जेड स्क्वायर इधर आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू 0।